Hi, this is Jeet, Hi, this is Shushmita Chatterjee, and you're watching us on. Bollywood Spy. Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलम और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के लोग हैं सुपरस्टार जीत एंड सुष्मिता राइट। Hello, hi. Hello. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि ट्रेलर देखा तो पहले हमको पता नहीं था क्या है ये व्हाट इज इट। एक तो नाम चंगेज मतलब पुरानी एक फिल्म थी चंगेज खान हिस्ट्री में पढ़ा था बट दिन देख के जो पूरा एक डिफरेंट वर्ल्ड पूरा जो अंडरवर्ल्ड का भी एक डिफरेंट साइड का जो स्टोरी देखा हमें तो बहुत पसंद आया। बट आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आ हमें भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है थैंकफुली बाई गॉड्स ग्रेस और अच्छा लग रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने प्यार दिया है सपोर्ट दिया है और आने वाले दिनों तक इस तरह से सपोर्ट बनाए रखें। ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच एंड कीप लविंग अस कीप सपोर्टिंग अस एंड आई एम श्योर चेंगीज विल एंटरटेन यू। By far, the response is good. I'm getting good responses on social media. The trailer, teaser, the poster. One song we have released one song, and then these are getting positive responses, and people are commenting, and they're really nice. So let's see what happens. Right now, I'm happy with the response. आपके कुछ फैंस का एक मैंने ट्वीट पढ़ा था कि बॉस बादशाह आवारा इतनी सब मतलब ग्रैंड फिल्मों के बाद इतना लेट क्यों। सबका सवाल ये था कि चलो देर आए दुरुस्त आए गुड बट इतना लेट क्यों। बस देर है दुरुस्त है वो ज्यादा सही है वही सही है। बट कोई और रीजन था कि यू वर कॉन्फिडेंट कि नहीं हर चीज अपने वक्त से ही होती है तो बस ये टाइम ऐसी डेस्टिनी था ये इस तरह से होना चेंगीज के द्वारा ही होना। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि वक्त था जब हिंदी सिनेमा एंड बंगाली सिनेमा पैरेलली एग्जिस्टेड। सो अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार की भी फिल्म बरसात की एक रात जो थी वहां पे अनुसंधान एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट टाइम थी। राजेश खन्ना की कुछ फिल्में थी मिथुन दा की तो ऑफकोर्स लाइन से फिल्में शक्ति सामंता साहब वो बहुत बनाते थे बाइलिंगुअल फिल्म। बट उसके बाद एक वक्त आया जब टोटली डेड हो गया था एंड नाउ दिस सडनली पीपल आर टॉकिंग क्या ये क्या है बट क्या नहीं है। हम भी जो जानते हैं वो कहते हैं कि दिस एग्जिस्टेड लॉन्ग बैक बट बिकॉज देयर वाज नो अवेयरनेस। कहीं पे आपको लगता है कि ये रीजन ये क्या रीजन था कि ये बीच में गैप इतना आ गया। ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा बट हाँ कहाँ से शुरू हुआ वापस पहले भी होता था फिर बीच में बंद हो गया था और अचानक से पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से या ज्यादा ही होगा बाहुबली से प्रिसाइसली अगर कहा जाए तो ये ज्यादा ये रोड मैप पॉपुलर बन गया और लोगों का माइंडसेट भी बदलता गया एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई। यहाँ नेशन वाइज या वर्ल्ड वाइड परहैप्स यही चल रहा है कि नए नए टैलेंट्स को लोग ढूंढना चाह रहे हैं उनको देखना चाह रहे हैं नई नई स्टोरी सुनना चाह रहे हैं नई लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड ग्रोइंग एंड इसीलिए माइंडसेट भी थोड़ा चेंज हो गया है। सो वो रोड मैप अब थोड़ा आसान लगता है अभी। सो हमें भी उम्मीद है कि हमारा काम भी लोगों को पसंद आएगा। Would you like to add something? It's too early for me to judge or But comment. again कईयों का ट्विटर पे ये भी अगेन इट्स वेरी रॉन्ग फॉर देम बट लोगों का कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अच्छा बाहुबली टाइप की फिल्म है कुछ नहीं बिल्कुल नहीं केजीएफ टाइप की एंड दैट हैपेंड विद दसरा आल्सो जो अभी रिसेंटली रिलीज रानी की फिल्म थी उसे भी सब लोगों ने वही कंपेयर किया था। फिल्म बहुत अलग थी वेरी डिफरेंट फिल्म इट वाज मोर ऑफ रोमांस फ्रेंडशिप के बारे में लेकिन कंपैरिजन वो इन फिल्मों के साथ जो बैरियर बन गया है केजीएफ बाहुबली एंड दिस वन पुष्पा तो कहीं पे आपको लग रहा है कि वो आपके साथ भी वो हो रहा है। नहीं बीच में कंतारा भी है जी तो यू नेवर नो। हाँ बीच में वो भी है तो उस तरह से बीच में कहीं चेंगीज भी घुस जाएगी अपना मुकाम बनाएगी। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। या बट ये कंपैरिजन हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट कंपैरिजन। बट हमने तो यही सीखा है कि कंपैरिजंस और एक्सपेक्टेशंस इन दो चीजों से दूर रहिए अगर आपको खुश रहना है तो इसीलिए कोई कंपैरिजन अगर करता भी है तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि हमें तो खुश रहना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्शन की बात करेंगे तो एक हर सिनेमा का या हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है पर्टिकुलरली साउथ में अगर देखेंगे तो तमिल सिनेमा इज अ वेरी क्लासी स्टाइलिश एक्शन जो विक्रम में देखा गया था। तेलुगु में इट्स ओवर द टॉप जो हम देख रहे हैं सारी फिल्मों में पुष्पा में एंड कन्नड़ा इज नाउ गॉन वेरी डिफरेंट विद केजीएफ एंड कंटारा एंड एवरीथिंग। व्हाट इज द डिफरेंट न्यू एक्शन स्टाइल इन बंगाली सिनेमा? for people who don't see with the जो एक्शन सीक्वेंस है वो सारा साउथ के टेक्नीशियन ने किया है। फाइट मास्टर हमारे स्टंट सिल्वा हैं
उन्होंने की है। उन्होंने साउथ में यहाँ भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो काम करते हैं। बंगाल में फर्स्ट टाइम किया है उन्होंने। और एक तो टेक्नीशियन वहाँ के हैं, और दूसरा है कि हमारे जो एक्शन है वो फिल्म के किरदार और फिल्म का जो मेल्यू है, उस मेल्यू में बड़ा अच्छे तरीके से उसने फिट किया है। वो बंदा जो है स्टंट सिल्वा, वो क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व होता है, पूरी कहानी सुनता है, तो उसने उस तरीके से इस पूरे एक्शन को डिजाइनिंग भी वैसे ही किया था ताकि फिल्म के मेल्यू के साथ जाए। उसने कोई इधर उधर से रेफरेंस ऐसे करूंगा वैसे करूंगा ऐसे नहीं किया था। तो ये एक अच्छी बात है जिसके लिए इसका एक्शन जो है वो अपने आप में फिल्म के मेल्यू के साथ बड़ा ही कन्विक्शन के साथ आना चाहिए, कन्विंसिंग लगना चाहिए। और बाकी सिर्फ एक्शन फिल्म में नहीं है, फिल्म में स्टोरी टेलिंग जो है जिस तरीके से बताई गई है, जो ड्रामा है, जो थ्रिल है, वो भी उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। बट जब अंडरवर्ल्ड की बात आ जाती है ऑटोमेटिकली अग्निपथ से लेके सीधा डायरेक्टली 2 पिक्चर का ये सालों से चलता है। सालों से अग्निपथ, एंड अब जो केजीएफ आ गया, मतलब उसके बाद जो भी पिक्चर आएगी ऐसा लग रहा है दीवार भी तो वही थी, दीवार भी थी, पुष्पा भी वही है, बहुत है, स्कारफेस भी वही है। एक्चुअली या देर आर सो मेनी अदर फिल्म्स, लाइक ओटीटी में भी कितने सारे शोज देखने को मिलते हैं। देयर इज वन वुमेन सेंट्रिक क्वीन ऑफ साउथ व्हिच आई सजेस्टेड। I watched it. Yeah. Watched it. राम्या कृष्ण नहीं, दैट वाज Queen of South. क्वीन ऑफ द साउथ, या तो इसके तो आपका जो यूएसपी है, इफ यू कैन शेयर कि यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है। ये कहानी अपने आप में जो है कैलकाटा बंगाल के ऐसे अनटैप्ड अंडरवर्ल्ड की कहानी को सामने रखा गया है, जिसको फिक्शनलाइज किया गया है। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रियल लाइफ में उस समय एग्जिस्ट करते थे, उनको उनसे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया गया है और उन कैरेक्टर्स को दिमाग में रख के कैरेक्टर्स डिजाइन भी किए गए हैं। लेकिन उस समय 90s का अंडरवर्ल्ड बंगाल का कैसा था ये कई लोगों को नहीं पता है, तो उसको काफी हद तक हम लोगों ने एक फिक्शन का रूप देकर ही उसको लोगों के सामने ले आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अनोखापन तो रखती है। ऑफ कोर्स। तो कई आपके अगेन जो फैंस है उन्होंने, मैं आ रहा था तो मुझे कितने लोगों ने मैसेज भी किया कि ही इज वर्कड इन मेनी साउथ की रीमेक्स में, महेश बाबू की बहुत सारे एक्टर्स की मैंने रीमेक्स किए। बेसिकली कहानियां तो ट्रैवल करती है ना। हमने टर्किश फिल्म का भी रीमेक किया है, यू हैव वर्कड इन जो जीता वही सिकंदर का रीमेक आल्सो, उसका भी किया है, बट वो हमने जो जीता का नहीं किया था, हमने किया था दूसरी एक तेलुगु फिल्म थी उसका। ओके। I don't remember the name. But Perhaps. maximum films of Mahesh Babu, like they No. कुछ लोग डब देखते हैं फिल्में, वो बोलते हैं he's like Bengal का महेश बाबू। Is that true? Can you correct me? He's the superstar of He's the Bengal. superstar. That is That's fact. what I can वो say. तो correct. But He's- But for the Telugu audience, are you the Bengal का again Mahesh Babu? No, I like him. I like a lot to Mahesh Babu. But मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी पहचान बने, मुझे इसके जैसा That's उसके what I जैसा was नहीं going बोले to तो अच्छा say, है। that everyone is good, everybody. I also love Mahesh Babu. But if I want to say about him, I have to say about him, then I'll say that he's the superstar of Bengal and he is Bengal's Jeet. So, yeah. Thank you. यही चाहता हूँ मैं, बंगाल का जीत बोले या सिर्फ जीत भी बोले तो काफी है। और क्योंकि नो लिमिट्स नो बाउंड्रीज ही होनी चाहिए सोच में भी, और रीच भी ऐसी होनी चाहिए। ऐसे यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। तो एक्ट्रेसेस की बात करेंगे तो जिस तरह बंगाली सिनेमा से नहीं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से वी हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव सम फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस फ्रॉम देयर। तो कहीं पे नाउ यू आर हैप्पी कि एक मेरी फिल्म भी अभी हिंदी में आ रही है, एंड आई एम गोइंग टू जॉइन दैट लॉन्ग लिस्ट, बट द एलीट लिस्ट ऑफ दोस एक्ट्रेसेस। I feel blessed. I feel I'm fortunate. God has been kind, and it is really very exciting. And I'm like standing in, I think, one of the most important phase of my life. Right. This is one of the most important phase of my life, and till date, it is the most important thing in my life. So I feel that it's very grand for me, and I'm very fortunate. So I'm thrilled, happy, overwhelmed, and blessed. So. Yeah, I want to just be good. जीत, आपने कोई तो इंटरव्यू में रिसेंटली कहा था कि सलमान खान इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द व्हाट, क्योंकि ये साउथ में भी कई लोगों ने कहा है, अगेन अल्लू अर्जुन आल्सो स्पोक अबाउट दिस, एनटीआर ने भी कहा था। आपका क्या व्यू था, क्या एक आदमी पिछले 30 सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है, और एक इतने बड़े मुकाम पर खड़े रहकर, और कई बार ऐसा हुआ कि सलमान खान की फिल्म आती है तो 1-2 हफ्ते आगे पीछे कोई रिलीज नहीं करता है,
कई बार ऐसा भी हुआ है। तो सलमान खान अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है और एक ऐसे टैलेंट हैं जिन्होंने लाइक ही सलमान खान, ही इज लाइक रियली बिग। सो उसके साथ उनके बारे में क्या कहूँ। Which are your favorite films of his? मेनी बजरंगी भाई या मेनी फिल्म्स। उनकी कोई फिल्म नहीं कभी सोचा नहीं कि लेट मी डू दैट, के कहीं पे लेट मी स्टेप इनटू भाई शूज एंड ट्राई माय वे? बट आई हैव ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट माई ओन मार्क, वो छोटा बड़ा जैसा भी हो, या उनके शूज में मैं कैसे जा सकता हूँ वो। हाँ। फिल्म वाइज, जो कहानी वाइज बोल नहीं, एक बार हम लोगों ने हिंदी फिल्मों की ज्यादा रीमेक्स नहीं की है। हाँ, right. क्योंकि हिंदी फिल्में वहां भी चलती हैं और एक्सपोज हो जाती हैं तो ज्यादातर लोगों को पता चल जाता है। बट साउथ की फिल्में उस समय उतना नहीं लोगों को पता रहता था, अभी कम हो गया है साउथ की रीमेक्स बनाना। बट मुझे रीमेक से कोई ऐतराज नहीं है। इट एग्जिस्ट, इट हैज एग्जिस्टेड ऑल एवरीवेयर, हिंदी में भी बनती है, सब जगह बनती रही। बट जो क्लैश की आपने बात की, आपकी फिल्म भी क्लैश पे आ रही है, तो उस पे क्या है? बिकॉज इसके पहले किसी ने कोई क्लैश नहीं है सर, कोई क्लैश नहीं है। नहीं क्लैश नहीं है, बट एक किस्सा हुआ था कि जीरो एंड केजीएफ सेम डे पे रिलीज हुई, हाँ, और उसके बाद तो ये जीत और सलमान खान या शाहरुख खान और यश की बात नहीं थी ना, ये बात थी फिल्म की। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही फिल्में लोगों को पसंद आए, लेकिन अब कोई ज्यादा आ जाएगी तो ये तो फिल्म का अपना श्रेय है ना, हम तो फिल्म के हिस्से होते हैं।